अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मेरा नाम तनवीर अहमद है और आज हम हाजिर हुए हैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। हमने इससे पहले एक वीडियो की जिसमें बताया कि नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी, उसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं, उसमें कौन कौन से टीएस बनाए गए हैं। और हमने ये भी बताया कि इस स्कीम के बाद प्रॉपर्टी में जाहिर है जब डिमांड बढ़ गई अप्रूव सोसाइटियों में 3 मरला 5 मरला 8 मरला या 10 मरले तक, तो प्रॉपर्टी की प्राइस भी मुसलसल ऊपर जा रही है। अच्छा, अभी एक अजीब तमाशा है। कुछ लोग यूट्यूब का चैनल प्रमोट करने के लिए ऐसी ऐसी खूबसूरत वीडियो बना रहे हैं कि जिस तरह एक रिक्शा चलाने वाला भी लोन ले सकता है, जिस तरह एक दिहाड़ीदार मजदूर भी लोन ले सकता है, जिस तरह एक ओवरसीज पाकिस्तानी भी लोन ले सकता है। और चूंकि उनका वो कहते हैं ना कि उनका कारोबार चलना चाहिए, बस यूट्यूब की वीडियो वायरल होनी चाहिए। हकीकत में जब लोग बैंकों के पास जा रहे हैं तो उनको उनको और मसाइल का सामना है। वो क्या मसाइल है वो हम डिस्कस करेंगे। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हक सच टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। हमारी आज की वीडियो का मौजू ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान में बैंकों से नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत लोन लेना इतना आसान है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह बात बिल्कुल दुरुस्त की कि नई चीज़ है बैंकों के लिए। बैंक यूज्ड टू नहीं है पाकिस्तान में। बैंक हाउसिंग सेक्टर में लोन देने का कोई रवाज नहीं है। अभी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और अभी बहुत से इश्यूज इन्वॉल्व हैं। चले, सबसे पहली बात तो आपको पता है कि ये उन लोगों को मिलता है जो कि फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा घर में पहला घर ले रहे हो। अगर आपका पहले से घर मौजूद है आपको लोन नहीं मिलेगा। और एक फैमिली में सिर्फ एक बंदे को मिल सकता है, मियाँ बीवी दोनों में से सिर्फ एक बंदे को मिल सकता है। अभी मेरी बात हुई मिजान बैंक से, कुछ ब्रांचेस से, तो उन्होंने बताया अभी तक हमने एप्लीकेशन सबमिट की हुई हैं, अभी तक किसी की अप्रूवल नहीं आई। अभी मेरी बात हुई अस्करी बैंक से, उन्होंने कहा जी हमने भी एप्लीकेशन सबमिट की हुई है, हमने किसी की अप्रूवल नहीं देखी। लेकिन गवर्नमेंट के मशीर जरूर ये कह रहे हैं कि इतने मिलियंस की अप्रूवल आ गई है, इतने मिलियन की अप्रूवल आ गई है। हकीकत में ऐसा नहीं है। अच्छा, इस मकान को आप ना तो 5 साल तक बेच सकते हैं ना किराए पे दे सकते हैं। 8 लोग भी मिलके जो है ना ये एक प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। बैंक एक रिपोर्ट जनरेट करता है जिसको ECIB रिपोर्ट कहते हैं। उस रिपोर्ट में पता चल जाता है कि आपने किसी और बैंक से तो कर्जा नहीं लिया हुआ। अगर किसी और बैंक से लिया हुआ है तो आपको कर्जा नहीं मिलेगा। LDA से ये अप्रूव होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि TMA से अप्रूव हो, TMA से अप्रूव्ड अगर है तो आपको कर्जा नहीं मिलेगा। आजकल जो घर है वो 5 मरले का घर भी अच्छा 1.5 करोड़ का आता है। आप मुझे बताएं कि अगर आप 1 करोड़ पर भी कर्जा लेते हैं तो कम से कम 50 लाख रुपए आपके पास अपना होना चाहिए, या आपके पास प्लॉट हो और उस पर आप कंस्ट्रक्शन के लिए कर्जा ले सकते हैं। अच्छा, आपको एक इस वक्त स्क्रीन पे एक मिजान बैंक की एक स्केड्यूल आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। मैं अपने IT के प्रोफेशन से IT के लड़के से कहूंगा कि स्केड्यूल उस पर डालें। देखिए, इसमें ये बताते हैं, इसमें दो उन्होंने स्केड्यूल बनाए हुए हैं। स्केड्यूल को शेड्यूल भी कहते हैं, अमेरिका में स्केड्यूल कहते हैं। दोनों चीजें सही हैं। पहला जो उन्होंने स्केड्यूल बताया हुआ है कि वो 20 ईयर्स का है। अगर आपकी आमदनी 7,333 रुपये है तो आपको 5 लाख तक कर्जा मिल सकता है। पहले साल उसका जो प्रॉफिट है बैंक वो 5% लेगा। ये 20 सालों के लिए कर्जा होगा। मंथली किस्त आपकी 3300 रुपया बनेगी। दूसरे और उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर के बाद बैंक आपसे 7% प्रॉफिट लेगा और मंथली उसकी पेमेंट जो है ना नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वो 3750 बनेगी। इसी तरह उन्होंने इंक्रीज की हुई है मंथली इनकम 14,666 पे। कितनी क्या हिसाब किताब होगा? 29,000 पे कितना होगा? मैं एक दो फिगर पढ़ लेता हूँ। लेट सपोज आपकी इनकम 73,000 है, 33 है, तो आपको 50 लाख तक का कर्जा मिल जाएगा। पहले 5 साल पे 5% प्रॉफिट होगा और 20 सालों के लिए ये लोन होगा। 33,000 आपकी जो है ना पहले 5 सालों के लिए किस्त होगी। 7% प्रॉफिट उसके बाद आपसे लेंगे। उसके बाद आपकी किस्त 37,506 रुपीज हो जाएगी। अगर आपने 1 करोड़ रुपया कर्जा लेना है तो आपकी सैलरी 1,72,279 1,72289 होनी चाहिए। उसका आपको 1 करोड़ का मिलेगा। पहले साल 7% प्रॉफिट बैंक आपसे चार्ज करेगा, इंटरेस्ट कह लें, प्रॉफिट कह लें, और ये 20 साल का कर्जा होगा। अगले जो है ना 5 साल में जो आपकी जो मंथली किस्त बनेगी 77,533 बनेगी। अगले 5 साल आपको 9% प्रॉफिट देना पड़ेगा और आपकी किस्त बनेगी 87,487 रुपीज। आप ये देखें कि अगर एक बंदे की 1,72,000 इनकम है तो उसको मिजान 1 करोड़ रुपया दे रहा है। आप बताएं, जिसकी 1,72,000 इनकम है वो तो वैसे ही कमेटियां डाल के एक सेविंग करके 1 करोड़ रुपया ले सकता है। तो ये कहना कि ये स्कीम सिर्फ गरीबों के लिए है बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज ये है
कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपकी 10 साल की कैलकुलेशन है तो उसमें भी ये मिज़ान बैंक बताता है, मैं सिर्फ एक पहली और आखिरी फिगर पढ़ूंगा कि आपकी इनकम 11,784 है तो आपको 5 लाख तक का कर्जा देंगे, 5% उस पर वो प्रॉफिट लेंगे, 10 साल में आपको कर्जा वापस देना होगा। आपकी मंथली किस्त जो बनेगी वो 5,330 रुपये होगी और अगले साल जो है ना आपको उस पर 7% प्रॉफिट देना पड़ेगा उसके 5 साल के बाद, और आपकी मंथली किस्त 5 साल के बाद 5565 बन जाएगी। और अगर आपकी आमदनी 2,58,018 रुपये है तो फिर आपकी जो फाइनेंसिंग अमाउंट है वो 1 करोड़ रुपया हो सकती है। 7% प्रॉफिट है, 10 साल में वापस देना पड़ेगा। पहले 5 साल में 1,16,108 रुपये किस्त बनेगी, उसके बाद 9% प्रॉफिट होगा 5 साल के बाद, और 5 साल के बाद जो किस्त बनेगी वो 1,21,721 रुपये बनेगी। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये गरीबों के लिए कितनी मुश्किलात हैं अभी भी। अब आगे चलते हैं, देखें ये मेरे ख्याल से स्कीम उन लोगों के लिए कामयाब है जिनके पास 5 मरले की, या कम अज कम जो है ना, या तो जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा है, या कम अज कम अगर आमदनी कम है तो प्रॉपर्टी की आधी प्राइस मौजूद है। अच्छा, ये जो इनफॉर्मल सेक्टर की बात हुई है कि अगर फर्ज करें आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, आप सैलरीड क्लास नहीं है, आप बिजनेस करते हैं, उसके अंदर भी बड़े मसाइल हैं। मिजान बैंक ने लिखा है जी आप रेंट एग्रीमेंट दिखा दें और रेंट पेमेंट डिक्लेरेशन दिखा दें, यूटिलिटी बिल दिखा दें, या टेलको बिल दिखा दें, या स्कूल फीस का बच्चों का चालान दिखा दें, या कोई दूसरी चीज अपने एक्सपेंस की डिटेल दे दें। हालांकि ये बात गलत है। बैंक जब तक अगर आप बिजनेस करते हैं, जब तक आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं देख लेगा आपको कर्जा नहीं देगा। दूसरी बात, पाकिस्तान में लोग टैक्स बचाने के लिए ना तो अपना बिजनेस रजिस्टर करवाते हैं, ना ही बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं। आप देख लें जाकर, हफीज सेंटर में जब आग लगी तो वहां पे पता चला 85 लाख रुपए लोगों का जल गया, क्योंकि लोग टैक्स के खौफ के मारे पैसे बैंक में नहीं जमा करवा रहे थे। तो बिजनेसमैन की एटलीस्ट बिजनेस बैंक स्टेटमेंट नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। दूसरा, यूट्यूब पे बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि जब तक जो है ना बैंक कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड बिजनेस लाओ, उसकी टैक्स आईडी लाओ, कंपनी का नाम रजिस्टर होना चाहिए, ये भी कुछ बैंक लोग जो है ना बैंक प्रॉब्लम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक और चीज देखें कि प्रॉपर्टी की प्राइस फ्लक्चुएट होती है। आप बैंक के लिए लोन अप्लाई करते हैं, आप फर्ज करें किसी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते, प्रॉपर्टी की प्राइस मुसलसल ऊपर जा रही है, जिसकी वजह से आपको यह भी खतरा रहेगा जो मैंने डील की थी वो कहीं वैलिड भी है या वो प्रॉपर्टी बिक गई है। अच्छा, अजीब तमाशा है इस मुल्क में, प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, लोन की अमाउंट बहुत कम है, और प्रॉपर्टी की अमाउंट मुसलसल ऊपर जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं और बहुत से मसाइल हैं। कोई यूट्यूबर ये नहीं बता रहा कि बहुत से बैंक प्रोसेसिंग चार्जेस भी मांग रहे हैं, जैसा मिजान बैंक 4,000 रुपए प्रोसेसिंग चार्जेस मांग रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो तकलीफ दे बाद मैं आपको बता रहा हूं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बैंकरप्सी से बचा हुआ है, जो $2 बिलियन मंथली पाकिस्तान भेज रहे हैं, उनका कोई उनके लिए यहां पे क्लॉज मौजूद नहीं है, उनकी सैलरी वेरीफाइबल नहीं है, उनका बिजनेस वेरीफाइबल नहीं है। इसलिए बैंक ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस स्कीम के तहत अभी तक लोन नहीं दे रहे। ये मैं आपको ऑन ग्राउंड लोगों की जो कंप्लेंट्स है वो बता रहा हूं। कोई यूट्यूबर कह रहा है मिल रहा है, गलत कह रहा है। और अगर किसी को मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पोस्ट करे किसी ओवरसीज पाकिस्तानी को इसमें कर्जा मिलाओ। अच्छा, हर बैंक अपनी नई नवीली वो पंजाबी में कहते हैं ना वन संवलियां, रंग बिरंगी उर्दू में कहते हैं, वो रिक्वायरमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। एचबीएल कहता है कि पहले अकाउंट खोलो फिर उसके बाद अप्लाई करो। माइक्रो फाइनेंसिंग वाले कह रहे हैं हमारे पास बैंक पैसे ही नहीं है। माइक्रो फाइनेंसिंग सबसे जो टियर 0 वाले हैं उनको लोन दे रहे हैं, अभी तक नहीं आए। अच्छा, कुछ बैंक मैंने बता दिया आपको, कुछ बैंक कह रहे हैं बिजनेस रजिस्टर करवाओ। अच्छा, एक आदमी ने बड़ी अच्छी जो है बात की, उसने कहा जी मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, मेरी एकेडमी है, मैं 2 लाख रुपए कमाता हूं, बैंक कहता है कि ये सैलरी वेरीफाइबल नहीं है तुम्हारी, तुम्हारे पास बैंक अकाउंट नहीं है, हम कैसे यकीन कर लें कि तुम जो है ना 2 लाख रुपए कमाता हूं, तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, कुछ बैंक कह रहे हैं ठीक है जी आपके पास प्लॉट है, आप जो है ना क्या करें कि आप इसका नक्शा बनवा के लाएं। अब वो एक साहब ने कहा कि इस्लामपुरे में अगर प्लॉट हो, फर्ज करें 2 मरले का, संत नगर में हो, नेशनल टाउन में हो, वहां 2 मरले का जो है वो बन ही नहीं सकता, किसी किस्म का भी जो है ना नक्शा ही नहीं बनता। इसमें आप ये देखें कि अगर हम इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो करेंगे, हर बैंक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट जो है ना वो हम बताएंगे। मैं सिर्फ जो है ना रिक्वेस्ट ये करूंगा कि खुदारा 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 इस मुल्क में इस प्रोसेस को सिंपल करें, गरीबों पर आप इत्माद करें,
गरीबों को जो है ना आप जो है ना उसके लिए आसानियां पैदा करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इस स्कीम में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको एड्रेस करे, उसको सिंप्लीफाई करें, और जो है ना बैंक भी लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। खुदारा इस मुल्क का जो महरूम तबका है उसको ऊपर उठाएं, उसको फैसिलिटेट करें। वरना आप यकीन करें, हम बचपन से सुनते आए हैं कि ये मत सोचो कि पाकिस्तान ने तुम्हें क्या दिया, बस ये सोचो कि तुमने पाकिस्तान को क्या दिया। मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं, लेकिन आप ये देखें कि इस मुल्क का ये अलमिया है कि इस मुल्क में डीएचए की प्रॉपर्टी हो, बैंक खुशी से लोन देता है। मैं ऐसे होटल ओनर को जानता हूं जिनकी गुलबर्ग में होटल्स हैं और वो मिलियंस ऑफ रुपीस बैंक से फाइनेंसिंग में लेते हैं, रियल एस्टेट में गेम्स करते हैं, पैसा बना के निकल जाते हैं। खुदारा इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है कि इसको वॉच करें, बैंकों को समझाएं, बैंकों के स्टाफ की ट्रेनिंग दें, बैंकों को जो है ना मजबूर करें कि ये लोअर क्लास को कोई ऐसा तरीकेकार निकालें जिसमें लोगों को जो है ना लोन मिल सके। और लोन की अमाउंट अभी भी बहुत कम है, अमाउंट बढ़ाएं। कम से कम 5 मरले के लिए 1.5 करोड़ पे अमाउंट होनी चाहिए कम से कम, और 100% फाइनेंसिंग की सहूलत होनी चाहिए। चलिए आप 5% डाउन ले लें, 10% डाउन ले लें। अगर आप 1.5 करोड़ का 5 मरले का मकान है तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए होनी चाहिए लिमिट, और अब 3 मरले के घर के लिए कम से कम 80-85 लाख रुपए होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसे लगी। इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान के 6 बड़े मेजर बैंकों के मुतालिक हर बैंकों के प्रोसीजर के मुतालिक सेपरेटली वीडियो करेंगे। अल्लाह ताला मेरा और आपकी हामी और नासिर हो।